हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। तो आइए आज आप लोग का 9th क्लास का जो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन कुछ इसमें कुछ फार्मूलेज हैं, फार्मूले पर आधारित हैं और इस एक्सरसाइज है आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.5। अब इस 2.5 का 7 का रोमन 1 क्वेश्चन है 99 द होल क्यूब और इसको कहता है इवेल्युएट कीजिए जो फार्मूला आपको उचित इसमें लगता है लगा करके। अब ये क्या है, हल करना है हमको। अब 99 द होल क्यूब, अब ये 99 द होल क्यूब जो है, अब जैसे कि हम 99 इंटू 99 इंटू 99 3 बार हम गुना नहीं करेंगे, इसको प्रॉपरली एक फार्मूला से आपको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करना होगा कि 99 कभी क्या होगा 98 देगा, कभी जो है 105 दे देगा या 108 10 कुछ भी देगा। तो ये आपको देखना है कि किसके करीब में है, ये 99 किसके करीब में है या 94 किसके करीब में है। तो इसको हर हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को वो अगर 100 के करीब है तो 100 पे बनाएंगे। अगर 1000 जैसे रहता 999 या 995 या 1005 इस तरह कुछ रहता है 1000 के करीब, तो 1000 पर हम लोग बनाएंगे। अभी इसको किस पर बनाएंगे तो 100 पर। तो कैसे बनाना है, तो 99 द होल क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस कितना घटाएंगे 99 लाने के लिए तो 1, तो 100 माइनस 1 द होल क्यूब। अब अगर यहाँ पे 95 रहता तो 100 माइनस 5, अगर रहता 104 104 रहता तो 100 प्लस 4 करते। तो इस तरह से करना है। तो अब आप क्या कीजिए कि 100 जो है वो a हो गया, a हो गया 100 और b क्या हो गया तो 1, ठीक है। तो 100 माइनस 1 मतलब a माइनस b द होल क्यूब। तो यहाँ पर आपके पास 4 फार्मूला लिखाए हुए हैं, इस चारों फार्मूले में किस फार्मूला में ये जा रहा है। तो आपको देखिए कि a माइनस बी द होल क्यूब, तो a माइनस बी द होल क्यूब 1 नंबर फार्मूला है। अब ये 1 नंबर फार्मूला का क्या कर रहा है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब हम लोग क्या करें कि जहाँ जहाँ a है उसके जगह पर 100 और b के जगह पर 1 को आप क्या कीजिए पुट करते जाइए। तो इक्वल टू हो जाएगा a क्यूब, आपको ये नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट बैठाइए, अगर लिख दिए तो भी दिक्कत नहीं है। तो इक्वल टू a क्यूब, a के जगह पर क्या आ जाएगा 100 द होल क्यूब माइनस b क्यूब, b के जगह पर क्या आएगा तो 1 द होल क्यूब माइनस 3 फार्मूला से आया, फिर a इंटू बी, a के जगह पर और b के जगह पे लिखना है क्योंकि 3ab है, तो 3a के जगह पर लिख दीजिए 100 और b के जगह पर 1। उसके बाद क्या है तो a माइनस b, a के जगह पर फिर 100 माइनस b के जगह पर 1 पुट कर दिए। इस तरह ये फार्मूला पे आ गया। अब इसको प्रॉपरली आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 100 द होल क्यूब, तो 1 का क्यूब क्या होगा 1 इंटू 1 इंटू 1, 3 बार गुना करने पर 1 आएगा। 00 द होल क्यूब, 00 द होल क्यूब जैसे 1 का होल क्यूब 1 3 बार लिखिए, तो 00 द होल क्यूब मतलब 00 कै बार लिखेंगे 3 बार ही तो लिखेंगे, तो 3 बार लिखिए 00 00 00, ठीक है, गलती भी नहीं होगा। माइनस 1 का फिर होल क्यूब, 1 का होल क्यूब क्या लिखिएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 का होल क्यूब मतलब 1 पर कुछ भी पावर रहे, वैल्यू क्या जानते हैं 1। माइनस अब क्या है 100 इंटू 1, 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। अब यहाँ इंटू है, इंटू का साइन दीजिए। 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा 99। अब इसमें घटाए तो बड़े अंक का साइन, बड़ा अंक 100 है, प्लस में रहेगा। इक्वल टू अब देखिए 1 पर 60 माइनस
1 माइनस, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 जा कितना हुआ 27, 7 हो गया। और फिर 9 3 जा 27 प्लस 2 कितना हो जाएगा 29, पर कितना जीरो उतरेगा, डबल जीरो, तो डबल जीरो आप गुना कर लीजिएगा, इक्वल टू, अब क्या हुआ 1 पर 6 0 माइनस, अब यहाँ पर क्या है, इतना माइनस में है, 1 भी माइनस में है, तो जब साइन समान हो तब क्या कीजिए, उसको साइन समान होने पर जुट जाता है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29,701, 1 यहाँ ऐड हो जाएगा तो 1 आ गया लास्ट में। अब जब दोनों माइनस में है तो क्या उतरेगा, माइनस, या बड़े अंक का साइन या बड़ा अंक ये है माइनस में तो माइनस। अब इस दोनों को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो घटाने पर जो आएगा वही आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। समझ गए होंगे कैसे हम लोग इसको बनाए, उसी तरह इसके क्वेश्चन को आप बनाइएगा, इस एक्सरसाइज का इसी टाइप के क्वेश्चन को बनाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फैक्टराइज 8 का रोमन 1 ले लेते हैं, इसी टाइप का, फैक्टराइज ऑफ द फॉलोइंग, गुणनखंड करना है। तो 8 का रोमन 1 है क्वेश्चन, गिवन में लिखेंगे 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab², ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो क्वेश्चन का रहा फैक्टराइज कीजिए, गुणनखंड कीजिए। तो अब हम लोग करेंगे क्या, इसके लिए यहाँ पे देख रहे हैं क्यूब है ना, 2 जगह क्यूब है, तो इसको a³ और b³ पर इसको ले जाइए सबसे पहले। तो क्या होगा, 8 किसका क्यूब है, तो जानते हैं 2 का, और a पर क्यूब है तो a लिख करके और इसको होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का क्यूब मतलब 2-3 बार गुना कीजिए, 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर a का क्यूब a³ हो जाएगा, तो 8a³ को 2a द होल क्यूब लिख सकते हैं, लिख दिए। प्लस अब क्या है b³, तो b³ किसका क्यूब है, b द होल क्यूब का, यहाँ डिजिट कुछ नहीं है तो b द होल क्यूब, तो ये हो गया a और इसको मानिए b, तो a³ प्लस b³ है ना, तो a³ प्लस b³, देखिए आपको यहाँ मिल रहा है a³ प्लस b³, जैसे ही a³ प्लस b³ मिला तो उसके आगे यही तो लगेगा, लगा देंगे। अगर माइनस रहता, यहाँ अगर माइनस रहता तो ऊपर वाला लेते a³ माइनस b³, तो आगे ये फार्मूला के अनुसार काम करते। तो अब यहाँ पर हमको लग रहा है कौन सा फार्मूला, 2 नंबर पर जा रहा है, तो a³ प्लस b³ अब क्या है प्लस 3ab, तो प्लस 3ab, तो 3ab, तो a के जगह पर क्या आप ले रहे हैं a³, तो a के जगह पर क्या है तो 2a है ना, 2a आप भर दीजिए, 3 फार्मूला से आया, a के जगह पर 2a इंटू b के जगह पर तो b ही है तो b आप भर दीजिए। उसके बाद क्या है इंटू a प्लस b, तो ब्रैकेट डालिए a प्लस b, तो a क्या था आपका 2a और प्लस b क्या था तो b भर दिए, फार्मूला पर सेट कर लिए। अब ये फार्मूला क्या कहता है आपको, अगर ये एक्सपेंडिंग फॉर्म इसका है तो उसका इक्वल टू है a प्लस b द होल क्यूब, है ना। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, a³ प्लस b³ ये सजाइए, देखिए a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, इसके बदले में लिखेंगे a प्लस b द होल क्यूब, तो a प्लस b, a के जगह पर क्या आ जाएगा 2a प्लस b के जगह पर तो आपका b है तो a प्लस b होल क्यूब। अब इसको होल क्यूब है तो आप 3 बार इसी चीज़ को बारी बारी से लिख दीजिए, 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b, और ये आपका फाइनली क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप इजी वे में समझ गए होंगे। तो इसी टाइप से आप लोग इस क्वेश्चन को भी जो 8 का है वो आप बनाइएगा, जिस फार्मूला पे जाएगा इसी दोनों में से किसी एक फार्मूला पर जाएगा, अगर शुरुए में प्लस आ गया
तो प्लस वाला लगाइएगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस आएगा तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला ये वाला लगाएंगे, तो हम लोगों का इजी वे में बन जाएगा। तो अब इसके बाद का क्वेश्चन है, ये 8 था, अब 9 नंबर एक एक हम बतला देते हैं जिससे कि आप लोग आगे का इसी तरह से बना लीजिएगा। तो 9 नंबर में है वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो प्रूफ दैट करना है, सिद्ध करना है क्या कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, रोमन 1 ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और इसको क्या करना है आपको, तो प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, आपको तो बचपन से ही पढ़ रहे हैं, जब प्रूफ किया जाता है तो एक LHS साइड या RHS साइड में किसी में से एक लीजिए। अगर आप LHS लेते हैं तो RHS निकालिए, अगर RHS लेते हैं तो LHS निकालिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें बनाने के लिए बड़ा वाला RHS जो है वो ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका ही ये फार्मूला है। तो बड़ा जो है RHS वो आप लीजिए और LHS ला करके दिखाइए। तो x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, RHS में ये गिवन है, ये हम लोग क्या किए, ले लिए। अब यहाँ पर है x प्लस वाई इंटू इतना, है ना, इस ब्रैकेट के साथ x प्लस वाई गुना में है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस ब्रैकेट का जो फर्स्ट टर्म x है उसको सेकेंड ब्रैकेट में गुना करते हैं। तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे, मतलब x को इस ब्रैकेट में गुना किए। फिर बच गया प्लस वाई को फिर हम लोग क्या करेंगे, उस ब्रैकेट में गुना करेंगे। मतलब जितना टर्म है बारी बारी से उस ब्रैकेट में आप क्या कीजिए, गुना कीजिए। तो प्लस वाई और सेकेंड ब्रैकेट फिर उसमें गुना कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको प्रॉपरली सॉल्व कीजिए। अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, हटाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो उसके आगे ब्रैकेट में के आगे क्या गुना है, तो x जो है उस ब्रैकेट में जितने टर्म है सबके साथ बारी बारी से 1 बाय 1 क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो एक्स क्यूब, पावर क्या हो जाता है, बेस सेम रहने पर पावर ऐड हो जाता है। तो 2 और इसका पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 लिखिए। तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हुआ, माइनस का उतर गया, x को x y से गुना करना है तो अपना टर्म अपने टर्म से गुना होगा, अपना वेरिएबल अपने वेरिएबल से गुना होगा। तो x से गुना कीजिए तो एक्स स्क्वायर y अकेला उतर गया, प्लस फिर ये x लास्ट टर्म y स्क्वायर से गुना होगा तो x तो अकेला वैसे रह जाएगा, x और इंटू वाई स्क्वायर हो गया, ये समझ गए होंगे। प्लस अब इसी तरह सेकेंड टर्म के आगे में y है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, खोलेंगे तो क्या होगा, y इसके तीनों के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो लिखेंगे y एक्स स्क्वायर, या इसी को सजा के लिखिए एक्स स्क्वायर y। उसके बाद प्लस इंटू माइनस क्या जानते हैं, तो माइनस। अब y को एक्स वाई में गुना करेंगे तो अभी हम बताए सेम वेरिएबल से गुना होगा तो y से मल्टीप्लाई होगा तो y इंटू वाई क्या जानते हैं, वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर लिखेंगे तो x लगा हुआ इसके साथ एक्स वाई स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस। कहने का मतलब अगर ब्रैकेट के आगे प्लस है तो साइन चेंज नहीं होता है, तो नहीं होता है तो माइनस से उतरा फिर प्लस का प्लस से उतरेगा। तो y को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, वाई क्यूब। अब आप देखिए कि कोई ऐसा है जो एक माइनस में है एक प्लस में है, सेम टू सेम एक्स स्क्वायर वाई किस साइन में है, आगे का साइन देखना है पीछे का नहीं। आगे का साइन माइनस है, एक्स स्क्वायर वाई का साइन किस में है, तो माइनस में। यहाँ एक्स स्क्वायर वाई का साइन किस में है, प्लस में। तो आप लोग जानते हैं कि यदि 2 डिजिट या 2 कुछ अगर एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो वो क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी तरह से एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है, यहाँ एक्स स्क्वायर किस साइन में है, माइनस में है। तो एक प्लस में है एक माइनस में और दोनों सेम है, सिर्फ साइन में अंतर है तो इसीलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा कितना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो अब देखिए
आपको क्या लाना था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो कि RHS लिए थे, तो ये है किस में, LHS में। तो इक्वल टू लिख दीजिए LHS, और आपका ये क्या हो गया, बहुत ही इजी वे में प्रूव्ड हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से आप आगे का क्वेश्चन बनाइएगा। अब इसके आगे जो क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। और उस क्वेश्चन के अनुसार भी आप आगे बनाना है। जैसे कि 10 नंबर 9 के बाद 10 का एक आप हम समझा देते हैं आपको। रोमन 1 में है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। और इसको भी आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज कीजिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला के अनुसार जो फार्मूला इसमें सुटेबल होगा वो लगा करके आप उसको एक्सपेंड कीजिए, और वही आपका फाइनली आंसर होगा, फैक्टराइज हो जाएगा। तो इक्वल टू हम लोग सबसे पहले गिवन में लिख देंगे। 10 का रोमन 1 है 27 वाई क्यूब। तो वाई क्यूब है, क्यूब आ रहा है दो जगह क्यूब है, और बीच में क्या है, प्लस में है। दो जगह क्यूब है, ए क्यूब बी क्यूब, और बीच में प्लस है। तो कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा इसमें, 1 से लेके 4 में 3 नंबर पे ये जा रहा है, देख रहे हैं ना। तो 3 नंबर क्या कहता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पर ले जाइए, तब आप जो है ये कीजिएगा, है ना। तो अब इसको क्यूब करने के लिए वाई क्यूब तो ठीक है, लेकिन 27 किसका क्यूब है, ये आप सोचिए। किस डिजिट का क्यूब करेंगे, मतलब किस अंक को 3 बार गुना करेंगे कि हमको 27 मिल जाएगा। 27 किसका क्यूब है, तो 3 का। तो 3 लिखिए, वाई क्यूब का केवल वाई लिखिए और होल क्यूब लगा दीजिए। तो इस तरह ए क्यूब, तो ए क्यूब, तो ए के जगह पर क्या आ रहा है, 3y, ए के जगह पर आ गया 3y, है ना। तो हो गया ए क्यूब, प्लस का प्लस डालिए 125। उसी तरह बी क्यूब है, तो बी क्यूब है तो 125 किस डिजिट का क्यूब है, किस डिजिट को 3 बार गुना करने पर 125 मिलता है आपको, तो वो आप लोग जानते हैं 5। तो 5 लिखिए, जेड क्यूब का केवल जेड लिखिए और होल क्यूब कर दीजिए। तो 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 125। 5 इंटू 5 25 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 125। तो 125 और जेड का होल क्यूब जेड क्यूब, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखे। फिर 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, और y का क्यूब y क्यूब हो जाएगा। तो ये आ गया b क्यूब, तो b के जगह पर क्या आ गया 5z, है ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक्सपेंड क्या है, क्या फार्मूला आपको करा लगाने के लिए, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए के जगह पर क्या भरिएगा 3y, प्लस बी के जगह पर क्या भरिएगा 5z। ये लिखिए या नहीं भी लिखिए चलेगा, यहाँ से ही भर सकते हैं। ए क्यूब, तो ए के जगह पर क्या है 3y, प्लस फार्मूला से आ रहा है बी, तो बी क्यूब, बी के जगह पे क्या है 5z, तो हो गया a प्लस बी। तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, तो a के जगह पर क्या है, तो 3y होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए हो गया 3y इंटू बी क्या हो गया, तो 5z, ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत ईजी है, इसी तरह सजाइए बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर केवल क्या भर देना है आपको 5z, है ना, 5z होल स्क्वायर। तो इस तरह आ गया a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्या कहता है, जब इस फॉर्म में आ जाए तो उसको आप जो है कर लिए, करने के बाद अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, वही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो 3y प्लस 5z, ये तो आपको किया हुआ है, एज इट इज कर लीजिए। अब इसको यहाँ करना होगा, 3 का होल स्क्वायर 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, y द होल स्क्वायर y स्क्वायर, माइनस का माइनस डालिए, 3 को 5 से अंक को डिजिट में गुना कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 जा हो गया 15, y इंटू जेड वाई जेड, प्लस का प्लस उतारिए। अब 5z द होल स्क्वायर है, तो 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा
तो 25 और जेड द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ये 3y + 5z इंटू 9y² माइनस 15yz प्लस 25z², ये फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो यहाँ लिख दीजिए आंसर। तो अब आप लोग इस क्वेश्चन को भी इजी वे में इसका बनाइएगा। तो समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग बनाते हैं इस फार्मूला के मेथड से। तो आप लोग को अगर मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जल्द से जल्द आपको 9th क्लास से रिलेटेड मैथ का जो भी वीडियो हम बनाएंगे वो आपको तुरंत मिलेगा और उसके अनुसार आप इजी वे में एक्सरसाइज अपना बना पाएंगे। अब आप लोग को मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।